नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, नीट 24 का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया था कल, यानी 26 जुलाई को। आप सभी ने हो सकता है देख लिया होगा, नहीं देखा तो जरूर से चेक कर लीजिए, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है नीट 24 का वो अब रिवाइज हो चुका है, अपडेट हो चुका है। अपनी रैंक, आप नई रैंक जो है जाँच कर लीजिए वेबसाइट पर जा करके, ठीक है। अभी क्योंकि रिवाइज रिजल्ट जारी हो चुका है बच्चों, तो ऐसे में अब काउंसलिंग का प्रोसेस, नीट 24 के एडमिशन और काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टेट में पहले से ही प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे, जैसे कि केरला हो गया, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटका हो गया। ऐसे स्टेट में पहले से ही प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे। अभी कुछ स्टेट हैं जो कि अपने स्टेट कोटा के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे, करने वाले हैं। और इसके साथ में ऑल इंडिया कोटा जो एमसीसी की काउंसलिंग है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराती है, उसका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी। ऐसे में हमारे पास धीरे धीरे अब स्टेट कोटा के अपडेट्स आने लगेंगे। सबसे पहला जो अपडेट आया है इसी सिलसिले में वो आया उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्डर आया है उत्तर प्रदेश काउंसलिंग के रिगार्डिंग। जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है वो जारी कर दिया गया है। इसके बारे में अपन कंप्लीट डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी है, क्या क्या चीज़ें आपको काउंसलिंग में ध्यान रखनी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, और साथ ही राउंड वाइज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कौन से राउंड में क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या रूल्स फॉलो होते हैं, है ना। तो ये जो वीडियो है उत्तर प्रदेश स्टेट कोटा के लिए तो है ही, साथ ही जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वो जरूर से इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, काउंसलिंग की हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा सभी के अपडेट्स लगातार अब देता आ रहा हूँ, लगातार देता आ रहा हूँ, आगे भी देता रहूँगा। तो आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, उसके लिए जरूरी है आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं पर्सनली आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँ, आपको लास्ट राउंड तक मेरा सपोर्ट चाहिए, मेरा असिस्टेंट चाहिए, तो आप लोग हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी है, वहाँ से आप फॉर्म फिल करके हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। बिल्कुल ही नॉमिनल प्राइजेस हैं, यहाँ पर 5000 रुपीज़ हम चार्ज करते हैं। कंप्लीट स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा की कंप्लीट काउंसलिंग आपको करके देते हैं लास्ट राउंड तक। चलिए फर्दर डिटेल के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये 26 जुलाई की डेट है, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, कल का ये नोटिस है और आज वेबसाइट पर डाल दिया गया है, उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट भी आपको मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं इस एकेडमिक सेशन यानी 24-25 सेशन के लिए एमबीबीएस एंड बीडीएस की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में एडमिशन की रिगार्डिंग ये नोटिस है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी शो कर रखी है कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए, और राउंड वाइज यहाँ पर रूल्स भी बता रखे हैं। तो यहाँ पर अपन सब कुछ बात करेंगे कि एलिजिबल कौन कौन है, फीस कितनी लगेगी, ठीक है, कितनी सिक्योरिटी मनी है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, किस राउंड में कितनी फीस जमा करानी है, कौन से राउंड में कौन सा रूल है, ठीक है, सब कुछ अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं बच्चों। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने नीट 24 का एग्जामिनेशन दिया हो प्लस क्वालिफाई किया हुआ हो, वही कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। समझ गए आप बात, यानी नीट 24 काउंसलिंग, नीट 24 जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। क्वालिफाइंग कट ऑफ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि 162 जो है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है। अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस की अगर कैटेगरी से हैं तो आपको 162 या इससे अबव स्कोर करना है अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो। और बाकी कैटेगरीज है, रिजर्व कैटेगरीज जैसे कि ओबीसी, एससी एंड एसटी, इनके लिए 127 स्कोर है, क्योंकि आपको पता है पिछला जो कट ऑफ था क्वालिफाइंग कट ऑफ, उससे रिवाइज रिजल्ट में 2 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस अपन को देखने को मिला है। तो 162 एंड 127 जो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं, क्वालिफाई किया हुआ है आपने नीट 24 का एग्जामिनेशन, तो ये आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे स्टेट कोटा की एज वेल एज ऑल इंडिया कोटा में भी। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्टेट कोटा काउंसलिंग के बच्चों, तो यहाँ पर आपका स्टेट कोटा का फ़ायदा मिले गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो आपको जो है उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी अभ्यर्थियों का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अगर आपका मूल निवास बना हुआ है, डोमिसाइल है, तभी आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनका डोमिसाइल नहीं बना हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश से आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दिया है और पास किया हुआ है, तो भी आप जो है एलिजिबल हैं स्टेट कोटा का बेनिफिट उठाने के लिए, और आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ लेकिन आपने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल जो है उत्तर प्रदेश के जो है
में रह कर के पास की हुई है, ठीक है, उनको जो है डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने बाहर से पास की हुई इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल एग्जामिनेशन कहीं किसी और स्टेट से आपने पास किया हुआ है, तो आपको उत्तर प्रदेश का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको जो है प्रस्तुत करना होगा डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो ये उनके लिए जिनको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ये मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बताया। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में बच्चों कोई भी डोमिसाइल का जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो भी आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, एज वेल एज अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप जो है प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए एलिजिबल है। यानी ये ओपन स्टेट है, उत्तर प्रदेश क्या है, एक ओपन स्टेट है जहाँ के प्राइवेट कॉलेज में अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इस पर एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा जल्दी, ओपन स्टेट कौन से हैं, क्लोज स्टेट कौन से हैं, इस पर वीडियो जरूर से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या यहाँ पर नियम है जो है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन आपकी डेट्स वगैरह अभी शेड्यूल वगैरह आया नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपकी upneet.gov.in इस वेबसाइट पर आपको जाकर के रजिस्टर करना है। ये वेबसाइट आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन का चार्जेस देना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फीस है, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए सभी कैंडिडेट को अलग से 1000 रुपीज़ पेमेंट करना होता है, ठीक है। अगर बात करें सिक्योरिटी मनी की, तो सिक्योरिटी मनी भी है यहाँ पर। सिक्योरिटी मनी कितनी है, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 30,000 रुपीज़ का आपको सिक्योरिटी मनी पे करना होता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपये का सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है। अगर आप प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं खाली, तो 1 लाख रुपीज़ का आपको सिक्योरिटी मनी पे करना होता है। अगर आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेज के लिए काउंसलिंग करानी है तो आपको 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है। और ये जो सिक्योरिटी मनी होता है बच्चों वो रिफंडेबल होता है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी जो 1000 2000 जो रुपीज़ मैंने आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस बताई थी वो नॉन रिफंडेबल होती है। तो जो सिक्योरिटी मनी है वो आफ्टर काउंसलिंग काउंसलिंग के सभी राउंड होने के बाद में आपको आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, जिस अकाउंट से पेमेंट आपने किया है, अगर आपको सीट मिल गई है या कोई भी सीट नहीं मिली है तो, ठीक है। और आप लेकिन अगर आपने सीट मिलने के बाद में सेकंड राउंड के बाद से, अगर मैं आगे बताऊंगा क्या क्या नियम है, अगर आपने सेकंड राउंड के बाद अगर छोड़ी है सीट, है ना, मिलने के बाद में, तो आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलता है, वापस रिफंड नहीं होता। तो ये कुछ रूल्स होते हैं सिक्योरिटी मनी के। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी दे रखे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है आप देख सकते हैं। अभिलेखों का सत्यापन, यूपी नीट यूजी 24 के अंतर्गत अगर काउंसलिंग में प्रतिभा करने वाले अभ्यर्थियों को अभिलेखों का सत्यापन ऑनलाइन मोड से करवाना होगा, यानी आपको ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे ये लोग? हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आरक्षण से संबंधित, जैसे कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स आर्मी, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, पीएच कैंडिडेट हैं अगर आप, तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास बने हुए होने चाहिए। ये भी वेरीफाई किए जाएंगे ऑनलाइन। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लोग इसको भी जरूर से अपलोड करेंगे और इसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना होगा आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल उत्तर प्रदेश से करी हुई है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बाहर से करी हुई है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेरीफाई कराना होगा। नेक्स्ट अपन काउंसलिंग के जो भी प्रक्रिया है, क्या क्या इसमें जो फ्लो चार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर काउंसलिंग के 3 राउंड होते हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड। तो फर्स्ट राउंड का अगर मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट राउंड में बच्चों आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में चॉइस फिलिंग करनी होती है, कौन कौन से कॉलेज आपको भरने हैं, है ना। तो रजिस्ट्रेशन जब आप कराएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी, ये सब डिपॉजिट करनी होती है। और उसके बाद चॉइस फिलिंग की डेट आती है, चॉइस फिलिंग आपको करनी होती है। चॉइस फिल करने के बाद में आपका रिजल्ट आता है, और जो भी अगर मान लो आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको फिर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप कॉलेज से सेटिस्फाई हैं तो उसमें एडमिशन ले लो, दूसरा अगर आपको कॉलेज मिल गया तो फिर आप उसको छोड़ भी सकते हो। यानी आपके पास फर्स्ट राउंड में क्या होता है, फ्री एग्जिट होता है, ठीक है। तो फ्री एग्जिट आपके फर्स्ट राउंड में आप अवेल करा सकते हैं, यानी कि अगर आप छोड़ भी देंगे तो भी आपका सिक्योरिटी मनी आपसे जो है नहीं लिया जाएगा, आप अगले राउंड के लिए अपने आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स के जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, तो आप लोग सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड राउंड में आपको वापस से अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह करनी होगी, ठीक है। अब ऐसे कैंडिडेट, अब मैं बता दूं आपको कि आपके पास अपग्रेडेशन का भी एक मौका दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको मान लो फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, आप चाहते हैं कि मेरे को इससे ऊपर जो मैंने चॉइस फिल करी थी उसमें से कोई कॉलेज मिले, तो आप लोग के पास वो भी ऑप्शन होता है कि आप अपनी चॉइस को रीशफल करा सकते हैं या फिर अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, और थर्ड राउंड तक आप लोग अपग्रेड करा सकते हैं। थर्ड राउंड तक आप लोग अपग्रेड करा सकते हैं, इस बार आपको मैं बता दूँ, थर्ड राउंड तक आप लोग अपग्रेड करा पाएंगे, ठीक है। दूसरा, आपके पास फ्री एग्जिट भी रहती है। और तीसरा, अगर आप कॉलेज सर्टिफाइड तो आप एडमिशन ले लेंगे
और अपग्रेड कराना है तो अपग्रेड करा सकते हैं। अगर आपको कॉलेज नहीं मिल कोई भी कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, तो आप लोग सेकंड राउंड में जाएंगे, सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड राउंड की। तो सेकंड राउंड में ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था वो तो एलिजिबल है ही। दूसरे ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में मिल गया था कॉलेज, लेकिन सेकेंड राउंड में जो है इनको अपग्रेड कराना है, रीशफल करवानी चॉइस, तो फिर आप लोग के पास वो भी ऑप्शन है, वो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। थर्ड, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले लिया था, यानी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था लेकिन छोड़ दिया, उसमें जो है रिपोर्टिंग नहीं करी, ठीक है, तो वो कैंडिडेट भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। बेसिकली सेकंड राउंड में सभी लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, सेकंड राउंड में आपके पास फ्री एग्जिट का मौका नहीं मिलता, यानी कि अगर आपको मान लो आपको कॉलेज मिल गया सेकंड राउंड में, चाहे वो अपग्रेड होकर मिला हो या फ्रेशली अलॉट हुआ हो, तो आपके पास फ्री एग्जिट का अवसर नहीं दिया जाता आपको, ठीक है, आपको फ्री एग्जिट का मौका नहीं मिलता है। आप लोगों को उसमें एडमिशन लेना ही है। अगर आप छोड़ेंगे तो आपका जो सिक्योरिटी मनी था 30,000 रुपीज़ या 1 लाख या 2 लाख जितना भी आपने पे किया था वो आपका फॉरफिट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, और आपको वापस से अगर पार्टिसिपेट करना है तो नेक्स्ट राउंड में वापस से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करके पार्टिसिपेट करना होगा। तो ये यहाँ का नियम है, ठीक है। और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको वहाँ पर जा कर के जो है आपके पास थर्ड राउंड में एक तो अपग्रेड करने का भी मौका है, और अगर आप चाहते हैं उसी कॉलेज को रिटेन करना, ठीक है, तो आप लोग जो है एडमिशन करा सकते हैं, रिपोर्ट करके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा कर फीस वगैरह जमा करके एडमिशन ले सकते हैं। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपग्रेड करवाया है उनको, जिन्होंने अपग्रेड हुआ है, मतलब कि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था, ठीक है, उससे अपग्रेड करा के सेकेंड राउंड में नया कॉलेज मिल गया, तो फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज था वो अपने आप आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको नए कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना होगा, ठीक है। बात करते हैं थर्ड राउंड की। तो थर्ड राउंड बेसिकली वही है चीज़ें, ठीक है, यानी कि जिन कैंडिडेट्स को सेकंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला तो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं, वो लोग फिर से चॉइस फिलिंग कराएंगे। चॉइस फिलिंग आपको हर राउंड में करनी होती है फ्रेशली, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सेकेंड राउंड में कॉलेज मिली थी और थर्ड राउंड में अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं वो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है। और तीसरा, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सेकेंड राउंड में सीट मिली थी लेकिन उन्होंने छोड़ दी सीट, लेकिन थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको वापस से सिक्योरिटी मनी जमा करा करके रजिस्ट्रेशन करा के वापस से पार्टिसिपेट करना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है। अब इसमें भी फ्री एग्जिट नहीं है, अगर आप छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ जो है फीस वगैरह सब कुछ डिपॉजिट की हुई जो है आपने जो भी अगर एडमिशन ले लिया था तो आपकी जो जितनी फीस आपने जमा कराई थी थर्ड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो आपकी फॉरफिट कर ली जाएगी, वो वापस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज हैं तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको सीट मिली थी तो 50% फीस आपकी जो है जमा कर ली जाएगी, 50% वापस लौटा देंगे। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड है फोर्थ राउंड, ठीक है। ये 3 राउंड हो जाने के बाद में अगर फिर भी कोई सीट वैकेंट रहती है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड सबसे लास्ट राउंड होता है। अब इसमें फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है सभी कैंडिडेट को, उसमें आपको 1000 रुपीज़ का जो चार्ज है रजिस्ट्रेशन फीस है वो वापस से जमा कराना है। अब सिक्योरिटी मनी के रिगार्डिंग बता दूँ तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले सिक्योरिटी मनी जमा करा रखा था उनको वापस जमा कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था सीधा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराकर आपको सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी कैंडिडेट जिनको कोई भी राउंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड स्टेट के और ऑल इंडिया कोटा के किसी भी राउंड में आपको सीट नहीं मिली है वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। और यहाँ पर सीट में फ्री एग्जिट नहीं होता, आपको लेना ही होता है एडमिशन, नहीं तो आपका जितना भी आपके सिक्योरिटी मनी था और जो भी फीस वगैरह आपने डिपॉजिट की है वो आपकी जमा कर ली जाएगी। इसमें कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होता, यानी थर्ड राउंड के बाद अगर आप चाहें कि भाई स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अपग्रेड हो जाए तो उसका भी आपके पास मौका नहीं होता, अपग्रेड केवल आप थर्ड राउंड तक करा सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ डिटेल्स थी जो कि इस इन्फॉर्मेशन बुकलेट में दे रखी है। इसके रिगार्डिंग अभी डेट्स वगैरह नहीं आई है, शेड्यूल वगैरह जैसे ही आएगा मैं आपको, तो आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक अपडेट हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको लगातार आगे देता रहूँगा, यूपी काउंसलिंग के रिगार्डिंग और भी स्टेट कोटा काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी अपडेट जैसे जैसे आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो फिलहाल वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो अभी जो है आप हमें पेड काउंसलिंग सर्विस के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, नंबर आपको स्क्रीन पे दे रखा है। और अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक भी आप भरकर एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।